एक मिनट। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, जिस गांव का नाम महानवा डुमरी है। और उस गांव में जो है बाढ़ आता है, उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से जो है मैं आता हूं। और मैं अपना पूरा जीवन जो है मजदूरों के लिए लगा दिया और लड़ाई करते रहा। और सरकार ने जो है मुझे मजदूरों के लिए लड़ाई ना करने का जो है फरमान जारी किया। और जब मैं नहीं माना तो मेरे ऊपर जो है अनेकों प्रकार के मुकदमा करके और मुझे कमजोर करने के लिए जो है तमिलनाडु जेल में डाल दिया। यहाँ पे मजदूर भाई लोग होंगे, वो सारा इस प्रकरण को जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लड़ाई प्रशांत किशोर जी की है बिहार बदलने के लिए, पलायन रोकने के लिए। जनसुराज की पूरी लड़ाई जो है पलायन रोकने के लिए। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती। और वो गलती मेरा ये हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहकावे में आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ये बहुत बड़ा गलती था। और उसके बाद से जो है मैं लोकसभा में मैं मोदी जी को मजबूत किया था। मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट है कि मनीष कश्यप की वजह से 7 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था। कितना से? 7 से 8 सीट। अगर 8 को सीट, मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं। 8 सीट अगर नुकसान हो जाता तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं रहते। 240 के जगह पे 232 पे अटक जाते और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने लगते। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है ना? मैंने त्याग किया, बिहारी होने के नाते मैंने त्याग किया। और त्याग का फल क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? मेरे पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। प्रशांत किशोर जी 2014 में जो है अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनते, आप सभी को पता है। लेकिन बदले में ये लोग क्या देते हैं? भाजपा वाले पीठ में खंजर घोंपते हैं। अगर 2013 का रैली मोदी जी का ऐतिहासिक नहीं होता, गांधी मैदान में बिहार की धरती पे बम फूट रहा था और लोग जो है हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे, अगर नहीं होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। बदले में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को दिया क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बदले में बिहार में बाढ़ पहले भी आता था, आज भी आ रहा है। पहले पलायन जो होता था आज जो है दुगुना गति से हो रहा है। पहले भ्रष्टाचार था, आज दुगुना गति से भ्रष्टाचार हो रहा है। और पहले जंगल राज था, आज महाजंगल राज हो गया है। और इसको बदलने की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पे है कि नहीं है? और देखिए, जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहां पे बिहार के बच्चे जो है, साधारण परिवार के बच्चे जो है, सिंपल परिवार के बच्चे जो है ना, आप लोगों के बीच में आके बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अब विधायक के बेटा विधायक ना बनी, अब विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा। अब विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा विधायक बनेगा। तैयार है ना आप लोग? है कि नहीं है ना? प्रशांत किशोर जी के डर से जो है नीतीश कुमार जी जो है ना 400 रुपया वाला पेंशन जो है 1100 रुपया कर दिया है। कितना कर दिया है? 1100 रुपया। यानी आप लोगों को जो पेंशन मिलेगा ना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 1100 रुपया, वो प्रशांत किशोर जी की देन है। किसकी देन है? प्रशांत किशोर जी की देन है। और ये जो है हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग इसको कितना करेंगे? 2000। कितना करेंगे? कितना करेंगे? कितना करेंगे? तो 2000 दिव्यांग पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधवा पेंशन 2000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तैयार है ना? उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जनसुराज का कि बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देना। कहां के युवाओं को कहां रोजगार देना? बिहार के युवाओं को कहां रोजगार देना? बिहार में रोजगार देना। हम जो है उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे जो है आप लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। और आप लोगों को भरोसा करना होगा। मेरे वजह से कम 10,000 से ज्यादा मजदूर लोग मजदूरी छोड़ के जो है
यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे और अमेरिका से डॉलर आने लगा। आने लगा कि नहीं आने लगा? तो मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है प्रशांत किशोर जी, बहुत ज्यादा। और इस जनसुराज जो है एक हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का एक समूह है। अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो हमारा वादा है कि बिहार के बच्चे को बिहार में रोजगार दिया जाएगा। मजबूरी में आप लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप माँ बहन अगर आप लोग चाहती हैं कि आपका पति जो है आपके यहाँ रह के जो है और आपके हाथों से बनाया हुआ खाना खा के जो है और जाके जो है अशोक पेपर मिल में काम करे, अगर आप चाहती हैं लोहट चीनी मिल चालू हो और उस चीनी मिल का मैनेजर जो है इसमें से कोई लड़का बने, तो आप लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा। आप लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा। सब लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। भ्रष्टाचार हो रहा है तो दोनों परेशान हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, पीएमसीएच में आप लोग कभी इलाज कराने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिक्कत होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है ना। और उस पीएमसीएच के लिए जब मैं आवाज उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के देख रेख में जो है पीएमसीएच में मेरे साथ मारपिटाई हुई। याद है ना आप लोगों को? कितने गरीबों के साथ जो है पीएमसीएच में मारपिटाई होती है। गरीब का आवाज कौन उठाएगा? खाली गरीब को लूटने के लिए रखा गया है। पहले जो है हमारे बिहार की माएं जो है ना, वो बच्चा पैदा करती थी तो उनके माथे पे लिखा हुआ रहता था कि ये लड़का आईएएस बनेगा, ये लड़का आईपीएस बनेगा, ये लड़का रेलवे में जाएगा, ये लड़का बॉर्डर पे जाएगा, ये लड़का बैंक मैनेजर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ऐसा लिखा हुआ रहता था। यानी सरकारी नौकरी में बड़े पदों पे सबसे ज्यादा बिहारी होते थे। तो होते थे कि नहीं होते थे? और मोदी सरकार, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने हमारे बच्चों के माथे पे मजदूर लिख दिया है। काहे कि गुजरात के फैक्ट्री में मजदूर चाहिए, सस्ता मेहनती, जो गाली सुन के मार खा के जो है वहां पे काम कर सके। महाराष्ट्र में हमारे साथ हो रहा है कि नहीं गलत? हो रहा है ना गलत? महाराष्ट्र में हो रहा है कि नहीं गलत? अभी भाषा के नाम पे हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तेजस्वी यादव ने आवाज उठाया नहीं, मंगल पांडे ने आवाज उठाया, सम्राट चौधरी जी ने आवाज उठाया, नरेंद्र मोदी जी ने आवाज उठाया, लालू जी ने आवाज उठाया, नीतीश जी ने आवाज उठाया, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया। किसने आवाज उठाया? प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया। जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं हर जगह। यहाँ के विधायक और सांसद का मुंबई में फ्लैट है। कहाँ पे फ्लैट है? कहाँ पे फ्लैट है? ये लोग जैसे मुंह से बोलेंगे वैसे ही वो लोग फ्लैट पे चढ़ के मार पिटाई शुरू कर देगा और कहेगा बिहार का है और आपने फ्लैट यहाँ पे लिया है, इसलिए डर के मारे नहीं बोल रहा है लोग। और प्रशांत किशोर जी देखिए, आंखों में आंखें डाल के चैलेंज कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, क्योंकि हम लोगों की इज्जत का सवाल है कि नहीं है? उसमें जो है सब लोग मार खा रहे हैं। दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। और हमारे मजदूर भाइयों को कितनी समस्याएं होती है, कितनी समस्याएं होती है। गाली सुन के, मार खा के, कम पैसा में। एक ही कंपनी में अगर केरल का कोई आदमी काम कर रहा है और बिहार का कोई आदमी काम कर रहा है तो बिहारी मजदूर को कम पैसा दिया जाता है और केरल के लोगों को जो है ज्यादा पैसा दिया जाता है। एक ही कंपनी में होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अभी पीछे बैठ के जो है एगो जो है मजदूर भाई जो है हमको बता रहे थे ये सारी चीजें। होता है ना भैया? होता है। आज जो है पंजाब की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? बिहारी। कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? गुजरात की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? तमिलनाडु की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? केरल की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? आंध्रा की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? तेलंगाना की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? मध्य प्रदेश की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? बंगाल का फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? तो ये बिहारी बिहार को क्यों नहीं अच्छे ढंग से चला पा रहे हैं? क्यों नहीं चला पा रहे हैं? क्यों नहीं चला पा रहे हैं? मोदी जी का पर्सनल असिस्टेंट से लेके
मोदी जी का जो है पर्सनल सेक्रेटरी से लेके, मोदी जी का पर्सनल गार्ड से लेके, अब बॉर्डर पे शहीद होने से लेके और अस्पताल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, रेलवे से लेके, एरोप्लेन से लेके, सड़क से लेके, नाली से लेके, गटर से लेके, बाजार से लेके, हर चीज जो है हमारा बिहारी चला रहा है। तो हम बिहारी बिहार को क्यों नहीं चला रहे हैं? आज इस साल नीतीश जी को दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तेजस्वी जी भी 2 बार उप मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने ना। सम्राट चौधरी एक बार बने कि नहीं बने? विजय सिन्हा एक बार बने कि नहीं बने? रेणु देवी एक बार बनी कि नहीं बनी? तारा किशोर प्रसाद एक बार बने कि नहीं बने ना। आपने सबको मौका दिया, तो एक बार जनसुराज को आप लोग मौका नहीं देंगे क्या? कौन कौन देगा जनसुराज को मौका इस बार? ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए, देंगे ना? अगर हमने 5 साल में नहीं बदला ना बिहार को, तो हम लोगों को कुर्सी से आप लोग धक्के मार के निकाल दीजिएगा, धक्का मार के निकाल दीजिएगा। ये वादा करते हैं आप लोग। 5 साल मौका दीजिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, भीख मांग रहा हूं इस बिहार के लिए। बिहार का बेटा जो है बिहारी से भीख मांग रहा है कि एक बार मौका दीजिए।